हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, चार कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो अगर मैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो साइन तो सभी है, सभी राशियां मौजूद है। वी हैव एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन, सभी साइंस मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत ग्रीफ से हुई है, तकलीफ, गिल्ट, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ये डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। क्यों ऐसा सिचुएशन है आपके पर्सन का, क्यों डिप्रेशन में है, क्यों गिल्ट में है, क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों अकेले बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, नींद क्यों उड़ गई है। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो इन्हें टेंशन दे रहा है। जैसे अगर आपको इनके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आप अपनी मौजूदा स्थिति में खुश नज़र आ रहे हैं, या आपके बारे में कहीं से इन्हें अफवाह मिल गई है कि आप शादी करने वाले हैं किसी और के साथ, या आप रिश्ते देख रहे हैं, इस तरह की कोई अफवाह, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो इन्हें झकझोर कर रख रहा है, जो इन्हें टेंशन दे रहा है, इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, इन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा। इवन वापस आकर आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी हो या कैसे हो, तुमने शादी कर ली या तुम्हारी शादी होने वाली है, मुझे कहीं से पता चला है, या इन्होंने कोई ऐसे सपने देखे हैं, कुछ ऐसा इनको विज़न आया है जिसके बाद ये डर गए हैं। इस तरह की एनर्जी है। अगर इन्होंने ये सोचकर आपसे दूरी बनाई थी कि यार तुम कहीं नहीं जाने वाले या कहीं नहीं जाने वाली, वो तो मेरा वेट ही करता रहेगा या करती रहेगी जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, तो इनका ये भ्रम आपने तोड़ दिया है। जिस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस किया है, करियर वाइज कह लो या अपनी पर्सनल लाइफ में, हर तरीके से इनको ये डाउट हो रहा है कि कहीं आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने लगे हो, कहीं आप इनसे कुछ पूछ नहीं रहे, पहले आप हर चीज़ इनसे पूछ के करते रहे होगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ सोच लिया अपने बारे में, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। तो ये चेक करेंगे। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये एनर्जी है कि ये आपके पास आएंगे, आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, और उसके बाद ये आपको जांचने का प्रयास करेंगे कि आपके मन की स्थिति क्या है। अगर आप इनसे बहुत प्यार से बात करते हो, रोमांटिक बात करते हो, या आप इनको ये जता देते हो कि मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं तो तुम्हें बहुत याद किया, तो कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ों से ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जो भी सोच रहे थे या सोच रही थी वो सब गलत था, झूठ था, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये निश्चिंत हो जाएंगे और फिर वापस भाग सकते हैं, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे और अगर उन्हें ये जता दिया आपने कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं बात करने में, मतलब उनके मुंह पे नहीं,
जैसे आपने बहुत कम बातचीत की, फिर आप ऑफलाइन हो गए, आपने बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिखाई कि अच्छा वापस आ गए हैं, तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारे, कई बार लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तो बहुत सारा प्यार दिखाने लगते हैं, उनके लिए तुरंत से स्टोरी लगाने लगेंगे, स्टेटस लगाने लगेंगे, खुशी जताने लगेंगे, पता चल जाता है सामने वाले को। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मतलब चक्कर क्या है। फिर ये थोड़ा जांच करने की कोशिश करेंगे, छानबीन करने की कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करके। 2-3 दिन में शायद कुछ आप उगल दें। फिर भी अगर आप नहीं उगलते हो तो ये थोड़ा और ज़्यादा आपके प्रति स्पाई करना कह लो, या आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार जताने लगना कि कैसे भी आप बोल दो, कुछ गुस्सा ही कर दो, कुछ आपके ज़ुबान से निकल जाए। इस तरह की फीलिंग्स हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और इस रीडिंग के बाद आपसे बात होती है तो सतर्क रहिएगा, उतनी ही एनर्जी दीजिएगा जितने की रिक्वायर्ड हो। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन शादी को लेकर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, शादी का डिसीजन लेना है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो चीज़ें कैसे बैलेंस आउट होंगी, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत कम बात हो रही है और आप इनको बहुत ज़्यादा चेज़ भी नहीं कर रहे, तो जो एनर्जी अभी मैंने बताई है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। कुछ लोगों के पार्टनर बात तो करेंगे और बहुत कुछ ऐसा है जो पास्ट से रिलेटेड होगा। पास्ट से रिलेटेड इन द सेंस कोई ऐसी मेमोरी जिसको सुनकर शायद आपके मुंह से कुछ निकल जाए कि हाँ बहुत अच्छे दिन थे, या मैं उस मोमेंट को बहुत मिस करती हूँ या करता हूँ। अगर आपने वो उस टाइम पे भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तरह से इंडिकेशन दे रही है कि ये एनर्जी 100% होने वाली है और आपको अवेयर रहना है। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, उससे और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनके लिए बताएं। अगर आपके पार्टनर इस वक्त बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो 6 आवर्स से लेके 24 आवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स को कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दें। ओके, देखिए यहाँ पर अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है और आपसे कोई झगड़ा हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आएंगे और पुराने बात को फिर से दोहराएंगे और उस मुद्दे से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलेगी। मतलब ये अपना पक्ष रख सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्लिनज आउट करेंगे पुरानी चीज़ों को, तो उसको क्लियर करेंगे कि नहीं झगड़ा मेरी वजह से नहीं हुआ था, तुम्हारी वजह से हुआ था, या हाँ मेरी वजह से हुआ था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है और कोई झगड़ा नहीं हुआ था, किसी मजबूरी के कारण या किसी और रीज़न से अगर आपसे दूर गए थे, तो ये आकर आपको ऑफ़र कर सकते हैं डेट। मीन्स ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं, ये आपको कोई रोमांटिक जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं, इवन आपसे कुछ ऐसे प्रोमिसेस भी कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर से रिलेटेड हो। और ये जो भी एनर्जी है ये 6 आवर्स टू 24 आवर्स या मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी देख लेते हैं एनर्जी क्या है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, पहला कार्ड है डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ
पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाले 3 घंटे से लेके 30 घंटे हैवी हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर इस तरह की वाइब्रेशंस हैं जैसे ये बिल्कुल अलग बिहेव करें। अलग बिहेवियर का मतलब टॉक्सिक बिहेव हो सकता है, बहुत गुस्सा करें, या ये कह दें कि बहुत बिज़ी हूँ, बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आपको ये बात बुरी लग जाए। छोटी मोटी बातचीत यहाँ होगी जिसकी वजह से एक बड़ा मुद्दा क्रिएट हो सकता है, चाहे करियर के कारण, चाहे किसी महिला या पुरुष के कारण, बिकॉज़ यहाँ महिला पुरुष दोनों की एनर्जी है, मीन्स एनी थर्ड पार्टी। शक के कारण इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। थोड़ा देखिए, जब भी 12-12 पोर्टल हो या 11-11 हो या 1-1 हो, जब भी कोई पोर्टल एनर्जी होती है तो उस टाइम पीरियड में एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखना है। कोशिश करना है कि इग्नोर करें, अगर कोई ऐसी बात शुरू होती है तो पेशेंस बनाए रहें, अपनी कामनेस को बनाए रखें, क्योंकि डेविल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में आया है। तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में होते हुए किसी बात पर शक होना, किसी बात पर बहस होना, हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस ये नज़र आ रहा है। तो 30 घंटे तक तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो बी अवेयर। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो कभी भी निराश ना हो। ये ना सोचें कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पॉसिबल नहीं है, सब ख़त्म हो गया। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फिनिट अबंडेंस, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फिनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो जब भी पोर्टल गेटवेज होते हैं या फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो हमेशा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस ज़रूर करने चाहिए, ताकि आप उस सिचुएशन को पा सकें, क्रिएट कर सके अपनी रियलिटी को। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये वो समय है जब आपको अपने लोअर सेल्फ को रिलीज़ करना है, लोअर सेल्फ को रिलीज़ करना है। और स्पेशली अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में हैं तो उनका ईगो इस समय ख़त्म हो सकता है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर उनका ईगो ख़त्म हो या डिवाइन द्वारा ख़त्म किया जाए किसी सिचुएशन को क्रिएट करके। अगर फेमिनाइन एनर्जी में कोई ईगो है या बैलेंस नहीं है तो उनकी लोअर सेल्फ रिलीज़ होगी। ऐसी सिचुएशन बनेंगी जहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे और कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।